2006 में नासा ने उस वक्त के हमारे सौरमंडल के 9वें ग्रह प्लूटो को स्टडी करने के लिए और उसकी मिस्ट्रीज का पता लगाने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था। ये स्पेसक्राफ्ट था न्यू होराइजन और जिसे एटलस 5 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष में लगभग 9 सालों का समय ट्रैवल करते हुए बिताने के बाद न्यू होराइजन 2015 में जुपिटर के पास पहुंचा और हमारे सौरमंडल की इस दूर दराज की दुनिया का दौरा करने वाला ये पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया। आज इस स्पेसक्राफ्ट ने हमारी पृथ्वी से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी को पार कर लिया है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यानी AU की दूरी वो दूरी रहती है जो कि हमारी पृथ्वी से सूर्य के बीच है, जो कि तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर है। तो इस तरह से ये 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की ये दूरी तकरीबन 7.5 बिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा है। भले ही न्यू होराइजन टेलीस्कोप का ये मिशन ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन इसके प्लूटो फ्लाईबाय से मिले डेटा को अभी भी खगोल विदों द्वारा एनालाइज किया जा रहा है और अब कुछ नए अध्ययनों से ये पता चला है कि प्लूटो अभी भी एक्टिव है और ये उतना शांत नहीं है जितना हमें ये देखने में लगता है या जितना शांत हमने इसे सोचा था। आखिर खगोलविदों ने इस ग्रह पर ऐसा क्या खोजा जो वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे। न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट द्वारा भेजी गई तस्वीरों में उन्हें क्या अजीब देखने को मिला और सबसे जरूरी बात, क्या ये प्लूटो पर जीवन की एग्जिस्टेंस की ओर इशारा कर रहा है, यानी कि वहां पर जीवन मौजूद होने की ओर। अगर आप भी यूनिवर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं और बिना किसी बुक को पढ़े नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप जाइए कुकू FM पे और सुनिए स्टीफन हॉकिंग की फेमस बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की समरी को, वो भी अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में। इस बुक की समरी में आपको बिग बैंग से लेकर ब्लैक होल्स के कई रहस्यों के बारे में पता चलेगा। अगर आप कुकू FM के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दूं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर रहे हैं, जो है ऑडियो बुक्स। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आप 1000 से भी ज्यादा घंटों के नॉन फिक्शन कंटेंट जैसे मोटिवेशन, फाइनेंस, साइंस और भी बहुत कुछ सुन सकते हैं। अगर आप मेरा कूपन कोड SPD50 को यूज करेंगे तो आपको 399 का ईयरली सब्सक्रिप्शन मिलेगा सिर्फ 199 रुपए में। बट ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए वैलिड है, तो जल्दी कीजिए। प्लूटो एक बर्फीली दुनिया है जिसमें जमी हुई नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड आइस का बना हुआ एक दिल है। ये हमारे सौरमंडल के बाहरी किनारे कुइपर बेल्ट में खोजी गई सबसे पहली वस्तु थी और ये अभी भी उस एरिया में हमारे द्वारा खोजी गई सबसे बड़ी अननोन ऑब्जेक्ट है। हालांकि 1990 के दशक में कुइपर बेल्ट में जब बड़े बड़े आकार की वस्तुएं खोजी जाने लगी जिनका आकार प्लूटो के जैसा ही था, तो प्लूटो के एक ग्रह होने पर सवाल उठने लगे और 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में रिक्लासिफाई किया। लेकिन इसने इसे हमारी मानव जाति द्वारा एक्सप्लोर किए जाने और स्टडी किए जाने से किसी तरह से भी नहीं रोका। न्यू होराइजन से प्लूटो की मिली तस्वीरों ने पूरी हैरानगी भरी और अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज की जिन्हें सौरमंडल के किसी अन्य ग्रह पर कभी भी देखा नहीं गया था। प्लूटो के सरफेस की इमेजेस ने कई उबड़ खाबड़ ज्वालामुखियों को अलग अलग ऊंचाइयों तक इसकी सतह से उठा हुआ दिखाया और हैरानगी भरे तरीके से बाकी ग्रहों के उलट इसके आसपास के किसी एस्ट्रॉयड या मीटियोर का इसके सतह पर कोई इम्पैक्ट क्रेटर बना नहीं था। इसी के साथ प्लूटो पर न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट को किसी तरह की भी टेक्टोनिक एक्टिविटी के कोई संकेत नहीं मिले थे जो कि हमारी पृथ्वी पर पहाड़ों को बनाने का काम करती है। इन सभी फैक्टर्स ने एक साथ यही संकेत दिया कि प्लूटो की ये सतह जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के बाद बनी होगी, पॉसिबली एक वॉल्केनिक इरप्शन के बाद, जो हाल ही में पिछले 2 अरब सालों के बीच में हुआ था। हाँ, मैं जानता हूँ 2 अरब साल एक काफी लंबा समय लगता है, लेकिन कॉस्मोलॉजिकल टाइम स्केल पर अगर हम इसे देखें तो ये एक ज्यादा लंबा समय नहीं है और इसे हाल ही की घटना के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है।
प्लूटो के वॉल्केनिक फीचर की बात करें तो इसकी सतह पर मौजूद दो चोटियों ने प्लेनेटरी साइंटिस्ट को एक लंबे समय से काफी ज्यादा हैरान किया है। इसके पहले माउंटेन फीचर को राइट मॉन्स कहा जाता है। प्लूटो का ये सरफेस फीचर लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा है और ये प्लूटो की सतह से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर तक उठा हुआ है और इसमें एक सेंट्रल डिप्रेशन भी है जो लगभग 50 किलोमीटर के एरिया में फैला है। इस प्लूटो का दूसरा सरफेस फीचर जिसका नाम है पिकार्ड्स मॉन्स, वो इसकी सतह से लगभग 7 किलोमीटर तक ऊंचा उठा है और जिसकी चौड़ाई लगभग 225 किलोमीटर के करीब है। आपको ये जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि प्लूटो का डायमीटर हमारी पृथ्वी के डायमीटर से सिर्फ 6% ही है, लेकिन इसके इस ज्वालामुखी का कुल वॉल्यूम हवाई के मुआन लोआ के जितना है, जो कि हमारी पृथ्वी के सबसे बड़े ज्वालामुखियों में से एक है। ये जाइगेंटिक सरफेस फीचर स्पुतनिक प्लैनेटिया आइस शीट के साउथ वेस्टर्न एज पर मौजूद है, जो कि प्लूटो के फेमस हार्ट शेप्ड फीचर के लेफ्ट में पाया जाने वाला एक हल्का रीजन है और जिसे तब पहली बार खोजा और देखा गया था जब न्यू होराइजन प्रोब ने जुलाई 2015 में इस ग्रह के पास से उड़ान भरी थी। ये शीट लगभग 1000 किलोमीटर चौड़ी है और जिसे एक एंशिएंट इम्पैक्ट बेसिन के रूप में कैरेक्टराइज किया जा सकता है और जिसमें कई सारे फोल्ड और राइसिस जैसे फीचर्स हैं जो आइस के एक स्मूथ कवर के ऊपर रिंकल्स के जैसे लगते हैं। इसके साथ इस एरिया में कई वॉल्केनिक डोम्स भी मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर जुड़कर एक बड़े डोम का निर्माण करते हैं। न्यू होराइजन द्वारा कैप्चर की गई इमेजेस के केयरफुल एनालिसिस करने के बाद अब शोधकर्ता ये अनुमान लगा रहे हैं कि इस तरह के एरिया का निर्माण इसके आसपास मौजूदा कई इरप्शन साइट से हुआ होगा और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि इस इरप्शन साइट से हुए क्रायो वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान निकले मटेरियल ने इस पूरे एरिया को बर्फ की कई परतों से ढक दिया होगा। एक डिटेल्ड स्टडी में ये भी पता चला कि इस एरिया में जो मटेरियल की सतह पर मौजूद है वो मुख्य तौर पर नाइट्रोजन या मीथेन आइस होने के बजाय वाटर आइस से बना है, जैसा कि आमतौर पर ग्रहों की सतह के अन्य छोटे छोटे या नए हिस्सों में पाया जाता है और ये क्रायो वॉल्केनिक एक्टिविटी की पॉसिबिलिटी को और मजबूत करता है। लेकिन ज्वालामुखियों के सक्रिय होने के लिए, एक्सप्लोजन्स के होने के लिए एक कांस्टेंट हीट सोर्स का होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए हमारी पृथ्वी पर ज्वालामुखियों की एनर्जी का मेन सोर्स हमारी पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में होने वाला रेडियो एक्टिव डिके है। कुछ और केसेस में ये हीट बड़े स्केल पर पास की किन्हीं विशालकाय खगोलीय वस्तुओं के साथ होने वाली ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के कारण खींचने और खिंचाने के कारण भी हो सकती है। ये वही प्रोसेस है जिसके जरिए जुपिटर के चांद आयो पर होने वाले वॉल्कनिज्म और वॉल्केनोज पावर्ड हैं, जो कि एक ऐसा चांद है जहां पर हर एक सेकंड में कईयों वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। लेकिन जहां प्लूटो की बात आती है वहां पर ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना ही तो प्लूटो के आसपास की बॉडीज इतनी ज्यादा ताकतवर हैं कि जिससे वो इस पर ग्रेविटेशनल और टाइडल फोर्सेस को उतनी ज्यादा मात्रा में जनरेट कर पाए जितनी के प्लूटो के इंटीरियर को गर्म करने के लिए चाहिए होगी, और ना ही प्लूटो की कोर के अंदर मौजूद रॉकी मटेरियल इतना ज्यादा है कि वो किसी तरह की रेडियो एक्टिविटी से हीट जनरेट कर पाए। अगर बात करें प्लूटो की सतह के औसतन तापमान की तो ये -240 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है, जिसकी वजह से इस पर मौजूद बर्फ किसी पत्थर की जैसी ठोस होगी, जो कि किसी तरह से भी इसकी दूरी पर सूर्य की रोशनी की हीट से नहीं पिघल सकती और यहाँ तक कि किसी अन्य हीट के सोर्स के साथ भी नहीं। जिसके बाद हमारे दिमाग में सवाल उठता है कि आखिर ये हीट कहाँ से आ रही है। सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक लौता पॉसिबल मैकेनिज्म ये हो सकता है कि इस ड्वार्फ प्लेनेट यानी बोने ग्रह के बहुत अंदर इसके निर्माण के वक्त से बची हुई हीट अभी भी हो सकती है और जो इस ग्रह की सतह के नीचे मौजूद समुद्रों में कैद होगी।
यहाँ तक कि हमारे सौरमंडल में मौजूद कुछ और बर्फीले खगोलीय पिंडों में, जैसे कि शनि के चांद इंसेलेडस और जुपिटर के चांद यूरोपा और गैनीमेड के पास भी इस तरह के अंदरूनी महासागर हैं, जो कि इनके अंदर बची हुई हीट से बने हैं। इसी के साथ शनि का चांद इंसेलेडस तो स्पेस में वाटर्स के वेपर्स को इसकी सतह से कई किलोमीटर्स ऊपर तक फेंकता है, और ये शनि ग्रह की एक रिंग को फिर से बनाकर क्रायोवॉल्कनिज्म के एक रेगुलर सोर्स का सबूत हमें देता है। फिर भी एक बड़े से मैदान में फैले बर्फीले ज्वालामुखियों के विशाल ढेर और एक बर्फीली सतह का रिसाइकल और इमर्ज होना प्लूटो के अलावा हमारे सौरमंडल में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि न्यू होराइजन प्रोब ने केवल एक फ्लाईबाय ही किया था, और केवल एक दिन के लिए इस प्रोब ने उस एरिया को ऑब्जर्व किया था। इसलिए अभी से ये कहना कि प्लूटो पर आज भी क्रायोवॉल्कनिज्म एक्टिव है हमारे लिए किसी तरह से भी मुमकिन नहीं है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।